बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। आज हम लोग आए थे जोड़िया बाज़ार और वहाँ से हमने कुछ सामान लिया और उसके बाद हमें ज़ोरों की भूख लग गई थी और हम यहाँ बैठे हुए हैं। ये है जी बंस रोड, जो कि फूड स्ट्रीट है कराची का, बहुत ही मशहूर। यहाँ तरह तरह के खाने होते हैं। रात में बहुत ही अच्छा लगता है ये रोड। स्पेशली यहाँ पर फैमिलीज़ आती हैं इंजॉय करने के लिए। और अभी दिन का टाइम है और हमने अपना ऑर्डर दे दिया है। हमें बहुत भूख लग रही थी तो ये आ चुका है हमारा ऑर्डर। बन कबाब है ये, बहुत ही मशहूर और बहुत ही टेस्टी, जो हम खा रहे हैं। ये जोड़िया बाज़ार वहाँ से आके बैठे हैं। ये सामान लेकर आए हैं सारा। आज अनाइज़ा बहुत खुश है जी। और आपके बलून्स भी तो दिखाओ। अनाइज़ा के लिए लिया है हमने आर्मी का सामान। आर्मी मैन कहाँ है? अनाइज़ा की खुशी जो है ना देखने वाली है। और बच्चे जो है ना छोटी छोटी चीज़ों से बहुत खुश होते हैं। तो ये इनके बाबा ने लिया है सारा। ये देखें, ये बलून फुलाने का ले लिया कि बर्थडे वगैरह आती है तो बलून फुलाने में बहुत मुश्किल होती है। तो ये 100 रुपीज़ का है और ये 150 का है। साथ में मैंने ऑयल वगैरह लिया है। वहाँ से ऑयल जो है ना वो सही कीमत में मिल जाता है। घी लिया है मैंने, ऑयल लिया है। दूध तो अनाइज़ा का यहीं से लिया है। और बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें ले ली। बिस्किट्स हैं, समोसे हैं और ये चॉकलेट्स हैं। ये ईरानी चॉकलेट्स हैं, बहुत ही अच्छी होती हैं। इनका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। ये लिए हैं सब बच्चों के लिए। और ये लूफ़ा हमारा ख़राब हो गया था, वो लिया है। बाकी ये लिया है, गरम मसाला लिया है। ये 50-50 के 50-50 के पैकेट्स हैं। ये सब 50 के पैकेट्स हैं। तो ये आराम से जो है ना चल जाते हैं। बादियान के फूल हैं और ज़ीरा है, मिर्च है, दालचीनी है। 50-50 के हैं ये। और ये है जी आलू बुखारी की चटनी है। ये बहुत ही मज़े की मीठी मीठी चटनी होती है ये ली है। और स्पेशली जो मैं गई थी ना, स्पेशली मैं इसके लिए गई थी क्योंकि हमारे पास ये नहीं था। और अज़ल्फ़ा बड़ी हो गई है तो उसको भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये 3 in 1 लिया है। कर्लर, आयरन और प्राइमर है इसके अंदर। तो ये भी बहुत अच्छा मिल गया। और मज़े की बात यह है कि मेरी बीसी खुली थी, जो मैंने बीसी आपको बताई थी, वो मेरी बीसी खुली थी तो उसका मैंने ये ले लिया है। और कुछ ये सामान लिया था। फाउंडेशन हमारा ख़त्म हो गया था। मिस रोज़ का फाउंडेशन है ये लिया है। और ये लिया है जी फॉग का क्लोन है ये। बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस है इसकी। और ये 150 का मिला है हमें। बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस है। और ये मेरा फेवरेट कलर है, इसके लिए मैंने बहुत घूमा है। ये कलर मुझे पसंद है जो मैं लगाती हूँ लिप्स पर, लिप ग्लो। और ये मेरा फेवरेट कलर है जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ख्वारी हुई है। कलर्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन फेवरेट कलर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो जी ये सारा सामान लाए हैं और हमें गए हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए। मगरिब का टाइम हो गया है, अभी वापस आए हैं। खाना खा लेते हैं जल्दी से। बर्गर तो वहाँ खाया था हमने लेकिन उससे बिल्कुल भी पेट नहीं भरा। जो खाने की बात होती है वो तो आपको पता ही है। तो खाना खा लेते हैं जल्दी से। और जी ये है अम्मी के घर की वीडियो। भाभी ने किए थे, कोंडों की नियाज़ की थी तो मैं नहीं जा सकी थी क्योंकि अज़ल्फ़ा और अनाइज़ा मेरी भी तबीयत ख़राब थी। आवाज़ से भी लग रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और बुखार नहीं उतर रहा था। तो हमने ये जो अम्मी का घर जाना था ये कैंसिल कर दिया था। और ये भाई हैं मेरे जो आटा गूँध रहे हैं। तो मैंने भतीजी को कहा था कि भाई तुम वीडियो बना लेना, मैं व्लॉग में डाल दूँगी। तो उसने ये सारी वीडियो बना के
मुझे भेज दी है। मेरी वालदा हमेशा से ही हर साल रजब के महीने में कुंडों की नियाज़ करती थी, तो वही सिस्टम जो है हमारी भाभीयों ने भी अभी तक कायम रखा हुआ है। और मुझे ये देखकर बहुत ही मज़ा आया, खुशी भी हुई। अभी जो ये सारे बच्चे नज़र आ रहे हैं, ये मेरे भाइयों के बच्चे हैं, भतीजे भतीजियाँ भांजे बहनों के भी बच्चे हैं। और कभी किसी ज़माने में हम लोग भी इसी तरह अपने सहन में जो है ना इसी जगह पर बैठते थे और सारे कज़न्स बहनें सारे भाई वगैरह एक साथ खूब इंजॉय करते थे। और सारी रात टिकिया का जो है ना ये सिलसिला जारी रहता था और सारी रात टिकिया बनती थी। और सुबह जो है वो अम्मी पूरियाँ बनाती थी, खीर पूरी और चने की चाट बहनें वगैरह बनाती थी, तो बहुत ही मज़ा आता था और सारे रिश्तेदार वगैरह आते थे। अब तो वक्त के साथ साथ जो है ना ये सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। मेरे ससुराल में बिल्कुल भी इन चीज़ों को वो नहीं करते, न्याज़ नज़र नहीं करते। और मेरे अम्मी के घर में हर त्यौहार मनाया जाता है, 11वीं 12वीं रजब का महीना और इसी तरह मनाया जाता है। तो मुझे जाना था तो लेकिन मैं गई नहीं थी। और यहाँ भाभी जो है वो टिकियाँ फ्राई कर रही हैं और पहले अम्मी किया करती थी। इसी जगह पर कढ़ाई लगती थी हमारी और इसी जगह पर अम्मी भी बनाती थी। आज भाभी बना रही हैं, तो भाभी ने जो है ना अम्मी की इस नियाज़ को ख़त्म नहीं होने दिया है। हर साल वो जो भी उनसे होता है, जो भी उनकी तौफ़ीक होती है वो ज़रूर करती हैं। और एक ये खुशी का मौका होता है कि भाई सारे जो है ना घर वाले बैठते हैं, इसी बहाने जो इंजॉय हो जाता है थोड़ा सा। और मुझे तो बहुत ही पसंद है भाई, गरम गरम मीठी मीठी टिक्कियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं। ये बन के तैयार हो चुकी हैं। अब जैसे ही सुबह होगी तो फिर सबका आना शुरू हो जाएगा, मोहल्लेदार आएंगे और जो करीबी रिश्तेदार हैं जो करीब रहते हैं अम्मी के घर के, नानी हैं और खालाएँ सारी, वो सब आएंगे और सब खा के जाएंगे। तो मैंने मिस कर दिया। रात भर सबके फ़ोन आते रहे कि आनी हमने आपको बहुत मिस किया, याद किया, आप होती तो बहुत ही मज़ा आता। ज़ल्फ़ा को भी सब याद कर रहे थे क्योंकि हम ज़रा कम जाते हैं, तो इसलिए हम लोगों को लोग जो है ना बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और देखो नानी मैं पेड़ा बना रही हूँ, मैं टिकिया बना रही हूँ और मैं ऐसे गोल गोल पेड़ा और मैं खूंदे बना रही हूँ। खूंदे ऐसा नहीं, वैसे बात में कैसे बोलती है वो? बल वाले पराठे बना रहे हैं। नहीं देखो नाजरीन, मैं कुंडे बना रही, जिसको खाने वो आ जाए। ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ सारे मेहमान आ चुके थे और सब मिलाद पढ़ रहे हैं, बहनें भतीजियाँ वगैरह। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।